और छाठा का जो बच्चा था 7वां 8वां साल था, ठीक है। तो उसी समय हमको कहे कि सब मैडम जी आपका जो है बच्चा जो है आपका घंटी है छठा में, जो आप अपना बच्चा को यहीं बुलवा लीजिए। तो जब हम बुलवाए तो उस समय वो लड़की नहीं थी, 1:30 बज रहा था उस समय। तारीख की घटना है जो एक बच्ची आती है पढ़ने और टिफिन के बाद वो लापता बताई जा रही है। तो बच्ची जो आई थी ना, यहाँ से सब्जी रख करके वो फिर आई नहीं आई। उसको हम 1-1:30 बजे उसको यहाँ पर हम देखे, खाना बनाकर गए घरे, तो हम यहाँ पर बैठे उसको देखे। वही देर से हम उसको नहीं देखे। तारीख 16, उम्र 12। और बता दूं रूनी शाहजपुर के मझौली गांव की ये मामला है। जो बच्ची आती है स्कूल पढ़ने और टिफिन में जाती है, उसके बाद से उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव श्री न्यूज और आपके साथ है सुधीर झा। हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के रूनी शाहजपुर रूनी मझौली गांव में है। आप देख रहे होंगे हमारे फ्रेम में एक विद्यालय परिसर में हम खड़े हैं और एक हाथ में एक महिला का अपने बच्ची का लापता का फोटो दिख रहा होगा और एक आवेदन रूनी शाहजपुर थाने में दिया हुआ आवेदन है अपने बच्ची के गुमशुदगी का, जो 17/1/2026 को इन्होंने आवेदन दिया है और ये घटना है 16 का। और इसका कैसे क्या है, कहां से कैसे क्या वो लापता होती है, उसकी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेबी देवी है। आपके बच्ची का नाम क्या है? गुनगुन कुमारी। यहीं पढ़ती थी? 16 तारीख को आपकी बच्ची यहाँ आई थी? जी हाँ, आई थी 16 तारीख के 10 बजे भेजे उसको माथा कान बांध के यहाँ पर। और 12:30 बजे बच्चा खाता है, तो 1 बजे वो सब्जी लेकर घर गया। मेरा मम्मी यहीं पर खाना बनाती है, उसको खिलाई है और सब्जी बोला कि घर रख के आओ। घरे गया तो हम बोले कि सब्जी रखने आया से अभी जाएगा पढ़ने, तो बोला हाँ ये मम्मी जाएंगे चावल लाने जाएंगे। तो हम बोले जाओ चावल लेके आओ। ताले इसका नानी अपना चावल ले रखा था, लेके जा रहा था, तो बोला चलो बउआ घरे। तो बोला नानी 1 घंटे और पढ़ाई होगा, तो नानी उसका छोड़ दिया। नानी बोला ठीक है पढ़ के आना, फल लेके आना, बटाएगा तो। थाने में आवेदन दिया है आप? हाँ। क्या बोला है वहाँ से प्रशासन, क्या बोला है? प्रशासन बोला है कि हम ढूंढेंगे, अपने से कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। उसका पापा जब से गाड़ी पर उतरा है तब से उसका ढूंढने का कोशिश किया। आज माने साटने गया है यही लेकर, कागज लेकर। और मम्मी तो भगत के पास जाता आता था, समय नहीं मिलता था। हम छोटे बच्चे संभालते थे घर पर, मेरा लड़की तो यहाँ स्कूल से चला गया। अब बता दूं मध्य विद्यालय मझौली में एक खाना बनाने का कार्य करती है उनकी नानी। वो बच्ची जो लापता है उनकी नानी जो है खाना बनाती है इस विद्यालय में। क्या नाम है आपका? हमको नाम सरिता देवी है। और जो लापता हो गई है आपकी नतनी, उसका क्या नाम है? उसको नाम तो गुनगुन कुमारी है। अच्छा, तो यहाँ यहीं से लापता हुई? यहीं से सर लापता है। यहाँ कितने बजे कैसे क्या हुआ था? यहाँ पर तो उसको हम 1-1:30 बजे उसको यहाँ पर हम देखे, खाना बनाकर गए घरे, तो हम यहाँ पर बैठे उसको देखे। वही देर से हम उसको नहीं देखे। तो थाने में आवेदन दी है? सब दे दिए, हमको जहाँ ले बुझाया वहाँ ले हम सब लिख पढ़ कर दे दिए हैं। अब थाना का कार्रवाई क्या करेगा, थाने में न जानेगा लोग, सारे लोग न जानेगा। अब थोड़ा सा इस विद्यालय पर फोकस कीजिए। यहाँ के प्रधान शिक्षक और उस बच्ची को पढ़ाने वाली जो शिक्षिका है उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर मामला कैसे क्या हुआ है। अब प्रधान शिक्षक हैं हमारे साथ मझौली मध्य विद्यालय के, और इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर को नमस्कार है। नमस्कार। तारीख की घटना है जो एक बच्ची आती है पढ़ने और टिफिन के बाद वो लापता बताई जा रही है। तो बच्ची जो आई थी ना, यहाँ से सब्जी रख करके वो फिर आई नहीं। वो फिर अपना घर से गायब है, यहाँ से नहीं। यहाँ जो खाना बनता है वो उसका सब्जी पहुंचाने गई थी अपने नानी का गई थी। नानी का गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई? ना, वापस नहीं आई। ये आपका कहना है कि उसके क्लास टीचर का कहना, उसी को हम तो रूम में थे। नहीं, क्लास टीचर बताई कि इसी से बात है, बच्चा सबसे कोई पूछे। आपका क्या परिचय हुआ? अमरेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापक एमएस मझौली। आपने जैसा कि सुना है प्रधान शिक्षक हैं अमरेंद्र कुमार जी, इनका जो कहना था वो आपने सुना है। अब क्लास टीचर जो है उस बच्ची का, जो लापता बच्ची है, उनका जो क्लास टीचर है उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? हमारा नाम है शारदा देवी। अच्छा, तो बच्ची आपके क्लास आपने? सर वो छठा क्लास की लड़की थी। वो हमारा जो है उस समय हमारा घंटी था। तो जब हम लंच करके 1:30 बजे आए ना, यानी 1:40 में तो टिफिन दिए थे। टिफिन के बाद जब हम आए तो सर बोले यहीं पर और मैडम सब 4-5 गो मैडम थी, सब बच्चा उतरा हुआ था। यहाँ पर एक क्लास नहीं था, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां का जो बच्चा था 7वां 8वां साल था, ठीक है। तो उसी समय हमको कहे कि सब मैडम जी आपका जो है बच्चा जो है आपका घंटी है छठा में, जो आप अपना बच्चा को यहीं बुलवा लीजिए। तो जब हम बुलवाए तो उस समय वो लड़की नहीं थी, 1:30 बज रहा था उस समय। 1:30 बजे उसने जब पढ़ाए ना तो उस समय बच्ची नहीं थी। सर भी मतलब टिफिन के बाद वो बच्ची आपको नहीं दिखी? नहीं दिखी है। लेकिन उनके परिजन का कहना है कि टिफिन में नहीं, गलत बोल रही है। सर हमारे क्लास में नहीं था तो हम क्या करें, हम तो यहीं पर
यहाँ पर पढ़ाई उस समय नहीं है। आप छठा के बच्चा से पूछ सकते हैं कि उस समय जब शारदा मैडम हिंदी पढ़ाई तो उस समय गुनगुन थी। आप क्लास के बच्चे से पूछे, हम पढ़ाए तो उस समय नहीं थी, नहीं थी। यहाँ पर सर एक केवल हम ही नहीं बैठे थे, मंजू मैडम है, ठीक है, एक मिनट सर, यहाँ पर मंजू मैडम है, अनुराधा मैडम है, और इसके अलावा क्या नाम है, प्रतिभा भी है, 4-5 गो मैडम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। उस समय बच्ची नहीं थी, यहाँ पर बच्ची नहीं थी। हम जब क्लास लिए ना उस समय बच्ची नहीं थी। आप छठा के बच्चे से पूछ लीजिए कि जब शारदा मैडम पढ़ाई हिंदी तो उस दिन बच्ची थी, पूछ लीजिए, नहीं थी। 1:30 बज रहा था समय, 1:30। जो क्लास शिक्षिका हैं, जो क्लास टीचर जो है, इनका जो कहना है कि बच्चा जो है टिफिन में सब्जी लेकर के गया, उसके बाद वह यहाँ नदारद पाई गई है। और परिजन का कहना है कि वो टिफिन में सब्जी पहुंचा करके चावल लेने गई और स्कूल में ही रुक गई। और मामला जो है कई बिंदुओं पर यह जांच का विषय बन रहा है कि हो ना हो कोई अप्रिय घटना हो गया हो। और जानकारी लेते हैं उस बच्चों से कि उनका क्या कहना है। वो गुनगुन नाम की जो लड़की है, वो आप लोग कब तक देखे हैं? 16 तारीख को उसकी जब सुबह जब पढ़ाई हो रहा था उसके बाद देखे थे। टिफिन के बाद उनकी नानी जब सब्जी लेके भेजी ना, उसके बाद हम लोग नहीं देखे। उसके नानी ना सब्जी लेकर भेजी, उसके बाद टिफिन के बाद हम नहीं देखे, वो चली गई। तो फिर हम आके क्लास में बैठे। ये बात सही है बुआ लोग? जी। सब हुआ, क्या जानते हो? गुनगुन जो आई थी पढ़ने जी, वो तो क्लास खुला कर रही, उसके बाद नहीं मिले, उसके बाद मुझे नहीं भेटे, टिफिन के बाद नहीं मिले। नहीं। मामला पूरा जांच का विषय बना हुआ है और माननीय बिहार पुलिस रुन्नीसैदपुर पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि इस पर सख्ती से जांच किया जाए। और हालांकि आप सख्ती से जांच में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से हो ना हो कोई अप्रिय घटना ना हो, और उससे पहले उस बच्ची को उनके माता पिता तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे आप सभी तमाम दर्शक। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।